नमस्कार प्रिय दर्शकों, ग्रहों में बदलाव होना एक सामान्य बात है, लेकिन ग्रहों में जो बदलाव होता है इसका प्रभाव जो है मनुष्य के ऊपर निरंतर पड़ता रहता है। उसी प्रकार से मेष राशि वाले आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक ग्रहों के गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। यह बदलाव इस प्रकार से आपके लिए लाभकारी है कि मैं यही बोलूंगा, दुनिया में तुम्हारी तूती बोलेगी। तो आप इस वीडियो पे बने रहें और ध्यानपूर्वक देखें कि कौन सा बदलाव जो आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ की स्थिति को लेके आने वाला है। नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम देवगुरु वक्री स्पेशल विशेष में। जी हाँ प्रिय मेष राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि 9 अक्टूबर को दोपहर का 12:35 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान समय में वृषभ राशि जो इनकी समगृह राशि है इसमें गोचर कर रहे हैं। यह इसी राशि में लगभग 120 दिन यानी 119 दिन के आसपास वक्री हो रहे हैं, जो आपके लिए एक अमृत से कम नहीं है। तो मैं बृहत रूप से बताऊंगा कि वक्री होने से दुनिया में तुम्हारी तूती क्यों बोलेगी, क्यों लाभकारी स्थिति होगी, संपूर्ण तौर पे मैं विश्लेषण कर दूंगा। दो जानकारी आप पहले ले लो। पहली ये कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है, तो जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। और दूसरी जानकारी ये है कि ग्रहों के गोचर पे आधार पे वीडियो है, हो सकता है कुछ मिसमैच हो सकता है, तो अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखा करके भी अपनी वर्तमान स्थिति को जान सकते हैं। प्रिय मेष राशि वाले, चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूं। देखिए हो क्या रहा है मेष राशि वाले, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में गोचर तो कर रहे हैं, और गोचर करने का मतलब हुआ कि ये इनकी समगृह राशि कुछ हद तक शत्रुगृह राशि भी है। तो जब भी कोई ग्रह शत्रुगृह राशि में होता है तो इसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वर्तमान समय में उस स्थान के अलावा एक घर पहले के भी प्रभाव को देता है और वह थोड़ा मजबूत अवस्था में हो जाता है। कोई भी ग्रह वक्री मतलब रेट्रोगेट मतलब उल्टा नहीं होता, उसकी रफ्तार जो है ब्रह्मांड में थोड़ा सा स्लो यानी धीमी हो जाती है, जिसके कारण उसका नकारात्मक प्रभाव कम पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अब यहाँ पे एक गोचर में प्रभाव ये है कि जब देवगुरु बृहस्पति जो है ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो पहला तो वो शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरा इनकी जो दृष्टि भी पड़ रही है कन्या राशि पे, वृश्चिक राशि पे और मकर राशि पे। तो कन्या और मकर राशि पे इनकी दृष्टि ठीक नहीं है, क्योंकि मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये मेष राशि में गोचर करेंगे तो इनका प्रभाव जो है अपनी स्वयं के राशि यानी धनु राशि पे भी थोड़ा जाएगा, कुछ तुला पे जाएगा और सिंह पे भी जाएगा। मतलब आपका कुछ पिछला जो कर्म जो अधूरा छूट चुका था उसका दोबारा मौका मिलेगा ठीक करने का, यानी पहले की गलती को या मेहनत को बढ़ाने का दोबारा मौका मिलेगा। हालांकि देखिए ये जो देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो इनके साथ नक्षत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव जुड़ा हुआ है। जब ये वृषभ राशि पे गोचर कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो यह मृग नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र और चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। मतलब नक्षत्र के हिसाब से तो ये बहुत ही मजबूत पोजीशन पे है, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ में जो व्यक्ति भी अगर मेष राशि या लग्न में है तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, लेक्चररशिप से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फॉरेन ट्रिप से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड, जो भी इन चीज़ों में हैं उनके लिए अचानक सफलता देगा। साथ में जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हद तक मेडिकल फील्ड वगैरह में है, फूडिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, खाद बीज या खेती बाड़ी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया फल देगा। तो चलिए अब बृहद रूप में मैं बताता हूं कि ये मेष राशि वाले जो देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला देखिए मेष राशि वाले, आपके जीवन में पहला प्रभाव ये होगा कि इन दिनों काफ़ी लोगों से आपका कम्युनिकेशन गैप हुआ पड़ा है। कुछ लोगों से मतभेदता हो रही है, पारिवारिक मतभेदता हो रही है, परिवार के लोग आपकी कमियों को भर भर के निकाल रहे हैं, तो ये तालमेल सबसे पहला आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा, जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनके कर्म क्षेत्रों में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य का और द्वादश भाव यानी व्यय का मालिक होता है, इसलिए इनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है।
तो कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्रों में अपमान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, व्यर्थ के आपके कर्म क्षेत्रों में कमियों को निकाल रहे हैं और अपमानित के द्वारा आपका एक जगह पे कर्म क्षेत्रों में मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो आप। तो इसमें सबसे बढ़िया तालमेल को आपका ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा आप एक जगह पे स्थिर ही नहीं हो कि वास्तविकता तौर पे करे तो क्या करे, नौकरी करे, बिजनेस करे, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उस पर स्थिरता नहीं है, वह ठीक कर देगा। मनी सेविंग बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पारिवारिक आर्ग्यूमेंट है, जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता है, और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इन दिनों इतना भोलापन में हो, इतना ज़्यादा इनोसेंट बने हुए हो कि लोग आपको ठग रहे हैं। तो मनी सेविंग की ओर आप थोड़ा ध्यान देना चालू कर दोगे और लोगों से कम्युनिकेशन गैप और पारिवारिक विवाद यानी वैचारिक मतभेदता जो दूर दूर तक बनी पड़ी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, मेंटल पीस मिलेगा आपको वास्तविक तौर पे क्या करना है इसकी ओर लेकर के जाएगा। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जिनका सालों से प्रमोशन रुका हुआ है, सालों से पदोन्नति रुका हुआ है, सालों से जिनका सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके लिए बेहतर है। द्वादश भाव का अधिपति है, तो जिनके सीनियर विदेश यात्रा के लिए सपोर्ट नहीं करते थे ना, वो कर देंगे। जिनको विदेश जाने को लेकर के, क्योंकि द्वादश भाव का अधिपति हैं, तो जिनको विदेश जाने को लेकर के मेष राशि वाले का विवाद था, फंड की कमी थी, या पासपोर्ट, वीज़ा या फिर पीआर या वीज़ा एक्सटेंड को लेकर के किसी प्रकार की भी समस्याएं थी, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। जिनका विवाह टूट चुका था, जिनको द्वितीय विवाह करना था, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि वाले, ये चीज़ याद रखने की आवश्यकता है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, समझिएगा। इसके अलावा जो है जीवन साथी से सेपरेशन हुआ पड़ा था, मतभेदता हुआ पड़ा था, उसमें कुछ हद तक सुधार करेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं फॉरेन ट्रिप में घूमना चाहते हो या धार्मिक स्थल घूमना चाहते हो, वो ठीक होगा। यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आपका कोई पार्टनरशिपिंग में मतभेदता था तो वो ठीक होगा। आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे अब, और कहीं आपको प्रॉपर्टी या संपत्ति लेना था वो मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ना सभी से मतभेदता हो रहा था, आपका सामाजिक वैल्यू, इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। उसके अलावा लव मैरिज के चांसेस प्रॉपर बनते हुए नजर आएंगे जो काफ़ी समय से नहीं बन रहे थे। इसके अलावा कोई जॉब का इंटरव्यू है या रिजल्ट है, वो आपके बहुत ही अच्छे फेवर में आता हुआ दिखेगा मेष राशि वाले। इसके अलावा मेष राशि वाले सबसे बड़ी यहाँ पे दो खासियत है, इन दिनों बहुत कर्ज और लोन में हो, बिना मतलब का केस मुकदमा या स्कैम या फ्रॉड आपके साथ हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, तो इससे जो है आपको तालमेल ठीक कर देगा। मैं ये नहीं बोलता कि ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन ससुराल पक्ष से तालमेल को आपको बेहतर बना करके रखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान देने की वाली बात है। हाँ, द्वितीय संतान जिनको कंसीव करना है आपके लिए समय बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात याद रखना जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो इसका सकारात्मक के साथ नकारात्मक फल भी होता है। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे ना, तो आपके जीवन में जो व्यक्ति नशा वगैरह करता है उससे बहुत ज़्यादा क्रीमिंग होगी कि मैं और ज़्यादा करूं, आपको इससे सावधान रहना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो मनुष्य का मोटापा बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, चर्बी से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति का वक्री होने पे इंसान के अंदर थोड़ा अहंकार आता है और इंसान आलसी भी बनता है, आपको इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिसके कारण आपको पिता और अपने सीनियर के सामने बहुत बड़ा ईगोइस्ट मत बनिएगा, नहीं तो दिक्कत भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो है ये क्या करता है कि थोड़ा सा आपके और जीवन साथी के मध्य में एक दूसरों की कमियों को निकालने का कोशिश भी कराएगा, आपको इस पे थोड़ा सावधान रहना है। हाँ, कुछ ढंग के विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, वो आते हुए 100% नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी लोग चाह रहे थे कि स्थानांतरण करें, स्थानांतरण का योग अवश्य बनेगा, लेकिन अपने औकात से ज़्यादा लोन मत ले लेना, क्योंकि बृहस्पति लोन दिलवाने का प्रयास करेगा, द्वादश भाव के अधिपति हैं, तो इस पर ध्यान देना। इसके अलावा जो है कोई आपका इनकम टैक्स वगैरह को लेकर या कोई भी टैक्स वगैरह को लेकर फाइल अटका पड़ा है तो इसको तो सफलता की ओर लेकर के जाएगा ही जाएगा। सबसे बड़ी आपके जीवन में खासियत ये है कि आप अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब वगैरह को लेकर प्रयासरत हैं तो उसमें सफलता देगा, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन्स के चांसेस को भी यह बढ़ाएगा। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो मनुष्य अपने पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च करता है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी रॉन्ग होने की डर होती है, तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ों को प्रॉपर ही फल मिलता है। उपाय के तौर पे 2 उपाय करिए, पीला चंदन का तिलक लगाना चालू कर दीजिए, दाहिने हाथ में पीला धागा बांध लीजिए, या अंगूठा के बगल में जिसको हम लोग
इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तर्जनी फिंगर कहते हैं। आप इसमें तांबे का या पीतल का छल्ला धारण कर लीजिए, जो मार्केट में 10-20 रुपए का मिल जाता है। आप इतना करो, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तो प्रिय मेष राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। दुनिया में तुम्हारी तूती बोलेगी, क्यों बोलेगी, इसकी संपूर्ण तौर पे विश्लेषण मैंने कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।